पैदा करती है। घटना का विवरण। बुधवार की रात लगभग 11 बजे के आसपास दर्जनों की संख्या में हथियारबंद नक्सली ओरसापाट गांव में घुसे। गांव के पास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें जेसीबी मशीन और एक पिकअप वाहन लगे हुए थे। नक्सलियों ने पहले इन वाहनों को चारों ओर से घेर लिया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग की लपटें रात के अंधेरे में दूर तक दिखाई दी, जिससे गांव में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना के वक्त निर्माण स्थल पर मुंशी मोहम्मद अयूब मौजूद थे, जो निर्माण सामग्री और मजदूरों के रिकॉर्ड का कार्य संभालते थे। नक्सलियों ने उन्हें बाहर बुलाया और बिना कोई चेतावनी दिए गोली मार दी। अयूब की मौके पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई। घटना की सूचना मिलते ही महुआ डांडी, तेजी, डेसेर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इसके बाद जिला पुलिस एवं सीआरपीएफ की संयुक्त टीम भी घटना स्थल पर रवाना की गई। एसपी कुमार गौरव ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को आशंका है कि इस हमले के पीछे भाकपा माओवादी का हाथ है, जो अक्सर विकास कार्यों में बाधा डालने और लेवी वसूलने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। मोहम्मद अयूब, एक मेहनती कर्मी की दुखद अंत। मृतक मोहम्मद अयूब, उम्र लगभग 45 वर्ष, महुआ डांडर प्रखंड के ही निवासी थे और बीते कई वर्षों से निर्माण कार्यों में बतौर मुंशी कार्यरत थे। स्थानीय लोग उन्हें एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जानते थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी है। परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव के लोगों ने इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है। नक्सलियों की मंशा और रणनीति। झारखंड के कई हिस्सों में नक्सली अब भी सक्रिय हैं और अपनी खोती हुई पकड़ को बचाने के लिए हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं। विकास परियोजनाएं, विशेष रूप से सड़क निर्माण कार्य, नक्सलियों की रणनीति के लिए खतरा मानी जाती हैं, क्योंकि इससे सुरक्षा बलों की पहुंच आसान हो जाती है। यही वजह है कि नक्सली अक्सर इन परियोजनाओं को निशाना बनाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला लेवी नहीं मिलने के कारण भी किया गया हो सकता है। नक्सली ठेकेदारों से जबरन वसूली की कोशिश करते हैं और असफल रहने पर वे भय पैदा करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। स्थानीय प्रशासन की चुनौती। यह घटना लातेहार जिला प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती के रूप में सामने आई है। एक ओर विकास परियोजनाएं चालू रखनी है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा का माहौल बनाना भी जरूरी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब निर्माण स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त तेज की जाएगी। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि जल्द ही नक्सल प्रभावित इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, हम किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था को नक्सलियों के हवाले नहीं छोड़ सकते। दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक प्रतिक्रिया। घटना के बाद स्थानीय नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने भी घटना की निंदा की। लातेहार के विधायक ने प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा दी जाए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को और मजबूती से आगे बढ़ाने की अपील की। सामाजिक माहौल में भय और रोष। घटना के बाद ओरसापाट गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। कई मजदूरों ने निर्माण कार्य छोड़ने की बात कही है, जिससे परियोजना पर असर पड़ सकता है। सरकार और सुरक्षा बलों के लिए सबक। यह घटना यह स्पष्ट करती है कि नक्सली खतरा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। विकास कार्यों को सुरक्षा प्रदान करना अब अनिवार्य हो गया है। सुरक्षा बलों को लगातार गश्त, खुफिया नेटवर्क मजबूत करना और स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बनाकर नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ना होगा। राज्य सरकार को चाहिए कि वह न केवल सुरक्षा इंतजामों को बेहतर बनाए, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराकर युवाओं को मुख्यधारा से जोड़े। ओरसापाट गांव में हुई यह नक्सली घटना राज्य के लिए एक चेतावनी है कि नक्सलवाद की जड़ें अभी भी पूरी तरह नहीं उखड़ी हैं। मुंशी मोहम्मद अयूब की हत्या एक साधारण विकास कार्य में लगे कर्मचारी की हत्या नहीं, बल्कि व्यवस्था और विकास पर हमला है।
इस चुनौती का सामना प्रशासन, पुलिस और आम जनता को मिलकर करना होगा। कानून का राज बहाल करना और नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास कायम करना अब समय की मांग है।